हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो आज का मार्केट में अच्छा खासा ट्रैप हुआ। मतलब काफ़ी सारे लोगों ने पोजीशंस अगर कल शॉर्ट की लेके गए होंगे तो मॉर्निंग में मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे के अच्छा खासा प्रीमियम को डिके किया, राइट। बट अल्टीमेटली हुआ क्या, मार्केट गया ऊपर, लोअर हाई बनाया और वहाँ से फिर से नीचे आके लोअर लो बनाया। तो ये अभी जो फॉर्मेशन चल रहा है दैट इज लोअर हाई एंड लोअर लो। पहले हम लोग हायर हाई और हायर लो बनाते थे, अब लोअर हाई और लोअर हाई जैसे लोअर लो। जैसे कि अगर हम देखें कि ये कल का क्लोजिंग था मार्केट का, लो पे क्लोज हुए थे, फिर लोअर हाई बनाया और फिर लोअर लो बनाया। ठीक है, जब मार्केट बुलिश होता है तो अपोजिट होता है। तो ये जो लोअर लो फॉर्मेशन है ये आगे भी कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहा है, बट इट विल बी कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द ग्लोबल मार्केट। बिकॉज एक चीज मुझे क्लियरली समझ में आ गई कि इंडियन मार्केट इज नॉट वेरी वीक। अगर आप डाउ को चेक करोगे तो डाउ लगभग 10% माइनस है और हमारा निफ्टी 5% माइनस है। इवन इफ यू गो एंड सी निक्केई जापान मार्केट, सो दैट इज ऑल्सो 20 to 25% डाउन। और भी काफ़ी सारे इंडाइसेस जो आपको 10-12%, 15% करेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारा मार्केट, अब ग्लोबल मार्केट का अपना एक भाईचारा होता है। तो मार्केट में जैसे बाकी मार्केट परफॉर्म करेंगे वीकनेस में, वैसे हमें भी परफॉर्म करना होगा। बट एज कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट हम लोग बहुत ज़्यादा गिर नहीं रहे हैं। तो मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है। जैसे ही मार्केट कंसोलिडेट करके रिवर्स होगा तो सबसे पहले इंडिया ही अपना झंडा लहराने वाला है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस मार्केट में है नहीं, बट सेंटिमेंट्स वीक है। आज कोई भी बीटीएसटी कैरी नहीं किया, उसके पीछे रीज़न ये है, क्लोजिंग एक वीक जोन में हुआ ज़रूर है, बट निफ्टी का अगर आप पीसीआर डाटा देखो तो वो ओवरसोल्ड जोन में है। निफ्टी का पीसीआर डाटा अगर आप चेक करोगे तो दैट इज ऑन ओवरसोल्ड जोन। हियर इट इज 0.49 टू 0.52 के नीचे, 50 के नीचे जब भी मार्केट आता है तो शॉर्ट कवरिंग नॉर्मली देखने को मिलती है। तो बीटीएसटी थोड़ा रिस्की था, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो अगर यूएस मार्केट निगेटिव है और अगर हमारा मार्केट रिएक्ट करता है, गिफ्ट निफ्टी रिएक्ट करती है, तो देयर आर चांसेस कि मार्केट नीचे खुले। बट कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलते ही मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएंगी। तो अगर आपको मार्केट कल फ्लैट ओपन होते दिखता है तो आपको इमीडिएटली एंट्री नहीं करना चाहिए। जैसे ही 100-150 पॉइंट और ऊपर जाता है 24,100, 150, वहाँ पर आपको शॉर्ट की पोजीशन बनानी है, मतलब पुट की पोजीशन आप बना सकते हो। वैसे ही बैंक निफ्टी ने डोर ओपन किया है, निफ्टी ने भी नए दरवाजे ओपन किए। अब अगर निफ्टी 24,000 के नीचे सस्टेन करती है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो बन के आ रहा है वो 23,400 के आसपास का है। मतलब ये जो एरिया है, ये जो इतना बड़ा एरिया है, ये जो फॉल है वो एक बड़ा फॉल हो सकता है। मतलब बड़े तेजी से मार्केट नीचे आ सकता है ये रेंज में, ये ध्यान में रखना आप। ठीक है, और अगर निफ्टी बैंक को हम लोग देखते हैं तो निफ्टी बैंक ने भी अपना नया दरवाज़ा ओपन कर लिया है। 49,800 का सपोर्ट था, उसके नीचे की क्लोजिंग निफ्टी बैंक ने दी है। तो नेक्स्ट सपोर्ट डायरेक्टली बन के आ रहा है, दैट इज 48,900। और अगर यहाँ नहीं रुका तो ये सीधा 48,000 की ओर जा सकता है। अब मैंने जैसे कि कहा, इट विल बी कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द ग्लोबल मार्केट सिनारियो। यूएस मार्केट का आपको पता होगा कि यूएस मार्केट जो है वो कभी वॉर से वगैरह घबराता नहीं है, बिकॉज वॉर में उनका नुकसान नहीं होता, उनका फ़ायदा होता है। वो घबराता तब है जब उनके पर्सनल प्रॉब्लम हो। जैसे कि रिसेशन की बात चल रही है मार्केट में कि रिसेशन आ सकता है,
तो वो एक फियर, वो एक थ्रेट है ज़रूर। लेकिन अगर मैं अदर एंगल से देखूँ तो जैसे फेड ने डिसाइड किया हुआ है इंटरेस्ट रेट को कम करने का नेक्स्ट क्वार्टर में, तो कई बार मैंने ऐसा नोटिस किया, ऑब्जर्वेशन किया, जब कभी भी इंटरेस्ट ये लोगों को कट करना होता है तो उस समय मार्केट को थोड़ा बहुत ये लोग डिस्काउंट में लेके आते हैं ताकि थोड़ी सी मंदी रहे और मंदी में उसे डिस्काउंट करके पब्लिक को थोड़ा सा सपोर्ट मिले, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है, मतलब जब मार्केट नीचे आता है तो सिंपल सी बात है कि मंदी का एटमॉस्फेयर होता है, रिसेशन का एटमॉस्फेयर होता है, सब लोग पैनिक में होते हैं। तो उस समय अगर रेट को कट किया जाए तो एक नई उम्मीद, नई तरंग, नई एनर्जी लोगों में आती है। तो ऐसी ही पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है, स्पेशली यूएस मार्केट में। तो आपको सिर्फ लेवल्स को ध्यान रखना है। अगर बैंक निफ्टी कल 50,100 के आसपास आए तो यहाँ से आपको पुट्स में एंट्री कर लेनी चाहिए। ये मेरा सजेशन है, आपको खुद का एनालिसिस करना है, बिकॉज आपके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आप खुद जिम्मेदार होगे, मैं नहीं हूँगा। जो मैंने स्टडी किया मैं वो बता रहा हूँ। 50,000 या 50,100 के आसपास अगर बैंक निफ्टी कल आती है तो शॉर्ट की पोजीशन बनाइए, या फिर लाइव मार्केट में यहाँ पर होता क्या है, कंसोलिडेट करके फॉल अगर आता है तो भी आप पोजीशन बना सकते हो। दोनों रास्ते आपके पास है, बट अभी आपको लॉन्ग नहीं जाना है। सी में आपको काम नहीं करना चाहिए। सी कैन बी वेरी रिस्की, क्योंकि अभी जो मोमेंटम है वो बड़े मोमेंटम आने वाले हैं। तो आप कब सी में ट्रैप हो जाओगे और कैसे सेकंड्स के अंदर 100-200 पॉइंट ऑप्शन का प्राइस नीचे आ जाएगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, राइट। बट पुट्स में देर सवेर अगर आप अटक भी गए तो आप निकल ही जाओगे। जैसे कि आज मैंने ही जो पुट लिया था कल 50,200 का, ठीक है, 450 के आसपास का बाय था, मॉर्निंग में 130 आया और 130 आने के बाद भी वो 500 क्रॉस कर गया। मतलब जब मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है तो आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। अगर आप फंस भी गए तो आप निकल सकते हो। मेरा कहने का मतलब है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 130 का प्राइस आने तक आपको रुकना है। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंड कैच करने का बेनिफिट ये है, राइट। पोजीशन में अगर लॉस हो भी जाती है, दूसरी पोजीशन बना के आप उसे कवर अप करके आगे बढ़ सकते हो, प्रॉफिट में आ सकते हो, जैसे कि हमने आज किया। सो दिस इज द ओवरऑल सिनारियो ऑफ मार्केट। ग्लोबल मार्केट में अभी थोड़ा बहुत पॉजिटिव नज़र तो आ रहा है, इफ़ यू सी। यूएस मार्केट, डाउ और एस एन पी 500 और अगर नैस्डैक देखो तो 0.1% के आसपास आपको यहाँ पर अपसाइड दिख रहा है। बट सस्टेन होता है या नहीं होता है, इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, बिकॉज न्यूज़ आर गोइंग ऑन। वॉर की ओर से कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकती है। तो अगर कोई BTST पोजीशन आप लेते हो तो यू शुड हेज योर पोजीशन, दैट विल बी सेफ, ठीक है। सो आई होप you like the video. You can smash like button and you can share this with your friends and relatives. Subscribe my channel please. Thank you so much. Have a great day. See you tomorrow.